नमस्कार, मैं योगेश झा RSK IIT कानपुर से। मैं आज आपके सामने एक प्रयोग लेकर के आया हूं जिसमें कि ये देखेंगे कि किसी भी वैद्युत धारा का मान चालक तार की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। इस प्रयोग के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि एक पावर सप्लाई, एमीटर, कुछ लीड्स और एक चालक तार। यह चालक तार हमारा नाइक्रोम वायर कहलाता है। इसको हम नाइक्रोम वायर कहते हैं। इस चालक तार की लेंथ को अलग अलग बदलेंगे और देखेंगे कि वैद्युत धारा का मान किस प्रकार इस चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें एक परिपथ बनाना होगा। उसके लिए हम एमीटर के और पावर सप्लाई के बीच में लाल कलर की लीड से लाल टर्मिनल में एमीटर के और पावर सप्लाई के डीसी सोर्स के रेड सॉकेट में लीड को लगाएंगे। दूसरा एक लीड हमारे पास ब्लैक है जो हम एमीटर के ब्लैक टर्मिनल में जोड़ेंगे, तथा एक और हमारे पास ब्लैक लीड है, इसे हम डीसी पावर सप्लाई के ब्लैक सॉकेट में जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, वायर में दो सिरे आपको दिखेंगे, एक मेरे इस हाथ पर है और एक हमारे साथी के हाथ पर है। दो अंतिम सिरों में से एक सिरा हम एमीटर के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे, तथा पावर सप्लाई से दूसरी जो लीड है उसे मैं इस वायर पर अलग अलग जगह लगाकर तार की लंबाई को बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा भी। तो इसके लिए मुझे पावर सप्लाई का स्विच ऑन करना होगा। तो मैं पावर सप्लाई का स्विच ऑन करता हूं जिससे कि हमारे परिपथ में धारा प्रवाहित हो सके। तो हमने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है और जैसे ही इस लीड को वायर में कहीं पर भी हम कनेक्ट करेंगे तो आपको एमीटर पर रीडिंग दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके एक सिरे से, जहां पर ये ब्लैक लीड एमीटर के टर्मिनल की जुड़ी हुई है, उसके नजदीक जोड़ते हैं। तो आप देखिएगा क्या होने वाला है। मैंने नजदीक जोड़ा है। अब मैं इसको डीसी पावर सप्लाई देने वाला हूं 4 वोल्ट, और आप देख रहे होंगे कि करंट अभी आपको 1.5 के लगभग दिखाई दे रहा है। अब यहां से जैसे ही हम इसकी लेंथ को दुगना करते हैं, पहले लेंथ यहां से यहां तक थी, अब लेंथ को हमने बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे कि एमीटर की जो रीडिंग है 1.5 से कम हो गई। अब हम और भी लेंथ को बढ़ाते हैं। तो मैंने लेंथ को बढ़ा दिया है और आप देखेंगे कि लेंथ जैसे ही बढ़ती है ये और भी इसकी रीडिंग कम होती जाती है। अगर मैं और लेंथ को बढ़ा दूं तो आप देखेंगे कि ये 1 एम्पियर के पास आ जाती है। इसी प्रकार अगर लेंथ को कम करता जाऊं तो करंट का मान आप देखते हैं बढ़ता जाता है। तो हमें इस प्रयोग से क्या सीखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे धारा का मान कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम लेंथ को कम करते जाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रयोग यहीं पर संपन्न होता है। आपसे अगले प्रयोग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।